हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारे गांव में जो माता रानी के जागरण का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, उस कड़ी में आज भगवान श्री कृष्ण की लीला का आयोजन इस धर्म मंच के माध्यम से होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ तैयारियां जो सभी भक्तगण मिलके कर रहे हैं। ये देखिए, ये लताएं हैं जो तोड़ के आई हैं और सभी लोग ये लगा रहे हैं। देखिए, मंच सज रहा है और शाम को आपको दिखाएंगे जब कार्यक्रम होगा। तो आइए चलते हैं, कुछ तैयारियां देखते हैं। ये यूपीएससी बटालियन जाएगा। हरियाली अच्छी लग रही होती इसमें। ये हमारे साजन मित्र तैयारियों में खूब सहयोग कर रहे हैं। आज अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, जो इस समय पीएससी के जवान कहे जाते हैं, आज देखिए भगवान के कार्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनका मंच सजाने में अपनी पूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये देखिए, गांव के सभी छोटे बड़े सभी लोग मिल करके आज भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखिए कितना सहयोग दे रहे हैं। और सभी लोग मिल करके इस मंच को सजाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में हमारे कोई भी कार्यक्रम यदि होता है तो सभी लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और फिर उसमें कोई भी काम हो वो मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव का कार्यक्रम है तो ये सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे युवा साथी ये देखिए सभी लोग मिल कर के दरबार को सजाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शाम के समय फिर ये तैयारियां नहीं हो सकती, इसीलिए आज दिन में ही ये तैयारियां हो रही हैं। कितनी लगन से सभी लोग आज डटे हुए हैं और ये मेहनत का ही फल है कि आप देखिए ये दरबार सजकर तैयार हो चुका है। लताएं भी लगा दी गई हैं, गुब्बारे भी यहाँ लगाए गए हैं और ये मंच अब भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन कराने के लिए तैयार हो चुका है। और सभी पात्र अंदर तैयार हो रहे हैं। कुछ ही देर के बाद आप सब देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला का मंचन। और ये देखिए हमारे गांव के बाल कलाकार अब तैयार हो रहे हैं। और इसको तैयार करने में देखिए हमारे मित्र श्रावण और मित्र देवेश, ये दोनों लोग डटे हुए हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आज से ही नहीं, जब से ये भगवान श्री कृष्ण की लीला का मंचन शुरू हुआ है तब से ये दोनों लोग हमारा सहयोग देते आए हैं। और देखिए ये कंस जी तैयार हो रहे हैं, उनके सैनिक देखिए बगल में बैठ गए हैं। और आइए आप देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीला का मंचन प्रारंभ हो गया है। सर्वप्रथम देवकी और वसुदेव जी का विवाह हो रहा है यहाँ। तो यहाँ म्यूज़िक बज रहा है तो वो हम आपको नहीं सुना सकते हैं। ब्राह्मण के आदेशानुसार अब दोनों लोग एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे और उसके बाद फिर 7 फेरे होने के पश्चात यह देवकी और वसुदेव जी का विवाह संपन्न होगा। और आगे की जो सीन होगी वो आपको हम बखूबी दिखाएंगे। तो ये गांव के ही बाल कलाकार हैं और ये बड़ी तत्परता से, बड़ी लगन से 1 महीने पहले से ही रिहर्सल करते आए हैं। और इन्होंने खूब मेहनत की है अपने पात्र को, अपने अभिनय को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। क्योंकि आप लोगों में से किसी ने भी अगर इस मंच पे मंचन किया होगा तो बड़ी ही मेहनत होती है, बहुत डर लगता है।
पर ये बाल कलाकार ज़रा भी डरते नहीं हैं और बड़ी ही निडरता से यह मंचन कर रहे हैं। साथ ही जो भी माताएं बहनें खड़ी हैं, हमें खेद है कि थोड़ा बैठने में वहाँ असुविधा होती है क्योंकि ऊंचा खाली का मामला है, लेकिन जिससे जिससे संभव हो सके अगर बैठते बन रहा है और दिखाई पड़ रहा है तो बैठ जाएं, जिससे यहाँ से पीछे और आपसे पीछे वालों को भी दिखाई पड़ता रहे। साथ ही कुछ दानदाता हैं, कुमारी शिवानी जो कि ब्यूटी पार्लर शिवानी ब्यूटी पार्लर की प्रोप्राइटर है, आपकी ओर से 111 मुद्राओं का सहयोग। श्री राम शंकर गौतम जबरौली 121 मुद्राओं का सहयोग। श्री कन्हैया लाल रावत जबरौली आपकी ओर से 51 मुद्राओं का सहयोग। श्री शिवा तिवारी जबरौली 101। महाराज की जय हो। अपने अनुसार प्रथम संतान आपको समर्पित करता हूँ। ले जाओ अवध वालों को, हम इसकी हत्या नहीं करेंगे। जाओ ले जाओ। महाराज की जय हो। आप बड़े दयालु हैं। दोस्तों, आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी के गर्भ से जब अष्टम पुत्र का जन्म होगा, यानी हमारे बाल कृष्ण प्रभु आएंगे, तो उसको जन्म नहीं लेने देना चाहता था कंस। और देखिए, देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया था और प्रथम पुत्र को वसुदेव जी लेकर आए जब, तो उसने उसे छोड़ दिया, परंतु चारुण जी के बहकाने पर उसने 6 पुत्रों की इस प्रकार हत्या की और 7वें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी का जन्म हुआ। और अष्टम गर्भ के रूप में आप देख रहे हैं वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे हैं यमुना जी के रास्ते होते हुए। तो आइए हम भी दर्शन करते हैं और देखिए, अब यमुना जी इस पर्दे के रूप में बना दिया गया है यमुना जी को। और अब वसुदेव जी एक टोकरी में बाल कृष्ण को बिठा लिए हैं और यमुना जी में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। ये देखिए, और बारिश हो रही थी, यमुना जी बहुत भरी हुई थी, तो वसुदेव जी का पूरा शरीर डूब गया था। और देखिए, बारिश से प्रभु भीगे नहीं, इसलिए शेषावतार श्री शेषनाग जी प्रभु को छत्र बनकर बारिश से बचाव कर रहे थे। और फिर इस प्रकार वसुदेव जी ने गोकुल जाकर बालकृष्ण को माँ यशोदा की गोद में छोड़ दिया और वहाँ से कन्या ले आए। आइए आगे का सीन देखते हैं। क्या मोहिनी विजय कन्या थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धारण किया था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। लाओ इसे मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। महाराज, इसकी बातों में आकर समय नष्ट न कीजिए, छीन लीजिए इस कन्या को। लाओ इसे मुझे दे दो, लाओ लाओ। ये नहीं हो सकता विष्णु। महाराज मत हो, आप हम में से किसी एक को भेज दीजिए, हम उस बालक का वध करके तुरंत आते हैं। नहीं, वो मैं चलिए जरूर। तुम में से कोई भी बात कहे तो गोकुल वालों को शक हो जाएगा। इस समय सिर्फ एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य सिद्ध हो सकता है। कौन महाराज, शीघ्र बताइए। पूछना महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्या जानती है। वो इच्छाधारी है, कोई भी रूप बना सकती है। उसे गोकुल में कोई नहीं पहचान सकेगा। सैनिकों, जाओ मेरी बहन पूजा को सूचित करो। महाराज कंस ने वही याद किया है। जाओ सीख जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज हमरे नहीं बुआ बुलावे। अरे महाराज, हम नहीं जा सकते। जाओ तुम दोनों जाओ। जो आज्ञा महाराज।
का भी दुकान है, देखा आपका टिकट है। बड़ी टाइम है। आओ बहन पूतना आओ, स्वागत है तुम्हारा कंस के दरबार में। कहो तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पूतना तुम्हें गोकुल जाना होगा, वहाँ नंदराय के यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है तुम्हें उसे खत्म करना है, वो मेरा काल है। उतना तुम्हारे गले में क्या है? जाओ शीघ्र जाओ, विजयी भाव सैनिकों भाईपुता के साथ जाओ। नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे। महाराज हम भी नहीं जाएंगे। ये देखा मन कैसे महाराज चल पाएगा? पहले हमें कबड्डी खेलनी है, हमने नहीं पाए। जाओ तुम दोनों जाओ, चलो मत चलो देखो कितना हो रही है, एक आदमी गिरा दे जी। आ गया गोकुल। बुआ यही गोकुल है, किसे चाहो उससे खाओ। यहाँ मोटे तगड़े पतले बिना आत्मा वाले हरा जानवर सब है। मैं सिर्फ उसी बालक को खाऊंगी। अरे बुआ तुम हो दुष्टि वाले बातें करते हो। उठा लेगा कूद पड़ा। क्या बुआ हम चल रहे? ये गोकुल है और मुझे अपना रूप बदलना होगा। बदल ले, बदल ले। वरना ये गोकुल वासी मुझे पहचान जाएंगे। अरे ओ बड़ी अब कहाँ बढ़ी? प्रणाम नंदरानी जी। नंदरानी जी, अरे ओ नंदरानी जी सुनती हो? प्रणाम नंदरानी, प्रणाम। मैं देवलोक से आई हूँ, आपके लल्ला को मेरा आशीर्वाद बड़ा ही। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे प्राण खींच रहे हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। अब देखिए दोस्तों, पूतना वध होने जा रहा है। बालकृष्ण प्रभु पूतना को मार रहे हैं और पूतना बिलख रही है, चिल्ला रही है। और इस प्रकार पूतना का अंत कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो दोस्तों, आपको यह बाल कलाकारों की कलाकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे।